Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले तो दो अनाउंसमेंट्स करने हैं। सबसे पहले तो 5 बजे जुड़ जाना ट्विटर स्पेस पे, MTV इंडिया पे। We will be discussing about the Madrid derby. I will be there, तो do join in and listen to what I have to say about the game। उसका लिंक मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पे भी शेयर किया हुआ है, Instagram की स्टोरी पे भी शेयर किया हुआ है एंड इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिख ही जाएगा। तो 5 बजे बिल्कुल जुड़ जाना आप लोग MTV इंडिया पे ट्विटर स्पेस पे, ट्विटर की ऐप पे ही होगा वो। दूसरा ये कि हम लोग 11:30 शार्प वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं स्टार्ट ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको। अपने थॉट्स लेके कमेंट्स में जुड़ जाना हमारे साथ वहाँ पे भी। एनीवेज नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, डर्बी दे मैड्रिड आज है। पिछले बार जब हमने गेम खेला था इट वॉज 1-0 इन एटलेटिस फीवर, बट मैड्रिड के पास कोई इशू मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच, बिकॉज मैड्रिड हैड ऑलरेडी वन द लीग एंड दे हैड नथिंग टू डू इन ला लीगा। जो भी था उनके पास चैंपियंस लीग फाइनल और सेमीफाइनल का आई थिंक होगा करने के लिए। तो दैट वॉजेंट अ रिजल्ट विच वुड कंसर्न अस। अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले 5 साल में मैड्रिड हैड बिन अनबीटन इन ला लीगा अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट रिजल्ट जो हमने सिक्योर कर रखा था। नाउ आज लेट्स स्टार्ट अगेन अ 5-year पीरियड, अ 5-year साइकिल, कि ताकि वो हमको 5 साल में भी फिर से ना हरा पाएँ एंड इट विल बी अमेजिंग साइट। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको, ऑल्दो ये गेम मुझे तो मैड्रिड के फेवर में, रियल मैड्रिड के फेवर में ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज रियल मैड्रिड की स्क्वाड ऑलमोस्ट फुल्ली फिट है। दी ओनली एब्सेंसेस आर बेंजेमा एंड लूकास वास्केस। एटलेटिको मैड्रिड ऑन दी अदर हैंड आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। मेरे ख्याल से हिमेनेज, सैवेज, रेगिलोन जैसे प्लेयर्स हैं जो कि एब्सेंट रहेंगे इस मैच में। एटलेटिको ऑल्दो on the other hand they have gone back to the way they were, 5-3-2 खेल रहे हैं with back three and obviously 2 wing backs, and उनके जो midfielders हैं ज़्यादातर तो holding midfielders हैं, तो you can see them forming a low block and Madrid finding a way somehow to beat them। Now ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे करीम बेंजेमा होना चाहिए था। दिस विल बी द रियल टेस्ट। लाइप्जिग मायोर्का भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट गेम्स काउंट में आते हैं जहाँ पे मैड्रिड ने गोल्स मारे हैं, चाहे अच्छा खेल के या ना अच्छा खेल के। बट एंचेलोटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उसने बोली जो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सरप्राइजिंग है ना, गुड मैनर मुझे लगी। वो ये थी, कोई जर्नलिस्ट था, उसने क्वेश्चन पूछा था एंचेलोटी से दैट व्हाई डज योर टीम स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स इन द सेकंड हाफ एंड नॉट इन द फर्स्ट हाफ। तो उसने पता इसका क्या आंसर दिया, बहुत ही सेंसिबल रिस्पॉन्स था उसका। उसने ये बोला दैट our entire plan is to frustrate and stress our opponents out and make them feel that we are also tired and they obviously are tired because it's been 60 minutes 65 minutes, and after that we hit them on the counter or we get the breakthrough and we score goals। यही है रियल मैड्रिड की स्ट्रेटेजी है। मेरे ख्याल से ये फिर से आज अपनाई जाएगी। मेरे ख्याल से मैड्रिड विल गेट द विन, मैड्रिड विल विन द मैच इन द सेकंड हाफ रादर देन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मेरे ख्याल से एटलेटिको का ज़्यादा होगा। मेरे ख्याल से मैड्रिड पोजेशन ज़्यादा डोमिनेट कर सकती है। एंड हाँ, before we get into other topics, before we get into the tactical analysis of Atletico Madrid and Real Madrid, let's also talk about your थॉट्स। तो कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इस मैच के बारे में। आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको स्कोर प्रेडिक्शन बतानी है, कौन गोल्स मारेगा, सब बताएं आप हमें, ठीक है ना, एंड वी विल रिस्पॉन्ड योर बैक। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड। उनकी मेरे ख्याल से बैक थ्री होगी ऑफ रेनिल्डो, एक्सेल वित्सेल और साथ ही साथ फेलिपे की। मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ जानो ब्लैक को डीम फिट किया हुआ है एंड ही विल बी बैक इन द गोल पोस्ट। तो मेरे ख्याल से वो ही एक वापस अराइवल होगी इन द स्टार्टिंग लाइनअप। उसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेगी नहीं। मेरे ख्याल से नेहोइस मोलिना विल बी दर राइट विंग बैक एंड मांदावा विल बी दर लेफ्ट विंग बैक। साथ ही साथ उनकी मिडफील्ड हो सकती है कोके, साउल और एनहेल कोरिया की, एंड फ्रंट टू हो सकती है जोआ फिलिक्स एंड अल्वारो मोराटा की। अभी सरप्राइजिंगली अल्वारो मोराटा को एटलेटिको मैड्रिड में आके ज़्यादा कुछ इशूज़ नहीं हुए हैं। आई थिंक ही हैज़ बिन द स्टार प्लेयर। 3 goals he has scored in La Liga and he could score more against us. He is an ex-Real Madrid player, if you guys did not know. He played for us in 13-14 and 16-17 seasons and he had scored tremendous amount of goals. Roughly कुछ 15 to 16 goals इसने मारे थे हमारे लिए पर सीजन। खैर पॉइंट वो है नहीं। तो काफ़ी लोग में से ये पूछ रहे थे कि भाई रेगुलर चले गया एटलेटिको मैड्रिड, आपके क्या थॉट्स हैं। टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इवन दैट सरप्राइजिंग बिकॉज ये सारी ट्रेड्स होती रहती हैं, ऑल्दो ऐसी नहीं होनी चाहिए। हामेस रोड्रिगेज ऑल्सो ऑलमोस्ट जॉइन एटलेटिको मैड्रिड बैक इन 2018, अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो। एंड साथ ही साथ हम लोग का जो करंट गोल कीपर है थिबो कोर्तुआ, ही इज एन एक्स एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर। तो it is not that surprising and you cannot really expect me to hate Reguilon for that. He wanted out of Spurs, उसको स्टार्टिंग टाइम नहीं मिल रहा था, उसको एटलेटिको मैड्रिड आई, वो चले गया और कोई क्लब उसको ऑफर कर नहीं रहा था। जो भी हो,
I really don't care. Sergio Reguilon was never that much important player for us. 18-19 में उसको काफ़ी गेम टाइम मिला, yes, but that is because Marcelo had started to fade away, या फिर उसको इंजरी इश्यूज हो रही थी, या फिर he had gained weight बीच में, तो उसके चक्कर में Reguilon was getting game time. Apart from that, I really don't care. वो चले गया Atletico Madrid. He was never an important player for us. We loaned him to Sevilla and we got Ferland Mendy, who has been amazing for Real Madrid. खैर, ये बात थी रेगुलॉन में. मेरे ख्याल से वो जो भी थ्रेट अपोज करेंगे दैट विल बी काउंटर अटैकिंग. ऑल्दो ला लीगा में इनका फॉर्म कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आप दोनों कह सकते हैं, बिकॉज इन द लास्ट 6 गेम्स दे हैव वन थ्राइस, दे हैव ड्रॉड 1 एंड दे हैव लॉस्ट ट्वाइस. अभी चैंपियंस लीग अगेंस्ट पोर्टो में उनका एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा था, जहाँ पे 2-0 वो लोग हारे हैं. हाउएवर एक्सेल विट्सल जैसा प्लेयर जो कि पहले एक नंबर 8 हुआ करता था, उसके बाद वो CDM बना एंड अब वो सेंटर बैक खेल रहा था. दैट वाज समथिंग विच वाज वियर्ड टू सी मेरे ख्याल से, बट दे रियली डोंट हैव मेनी ऑप्शंस, तो दैट इज व्हाट दे हैड टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव कॉन्स्टेंटली बिन चेंजिंग. वो कोंदोंगबिया को ला लीगा में खिला रहे हैं, बट फिर चैंपियंस लीग में वो था नहीं. उसके बाद साउल लेफ्ट विंग बैक कभी कभार खेल रहा है, वो यूजुअली सेंट्रल मिडफील्ड खेलता है. ऑल्दो आई नो वो वर्सेटाइल प्लेयर है, तो एटलेटिको मैड्रिड का भी कुछ कह नहीं सकते. देयर इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट एटलेटिको मैड्रिड की वो क्या, मतलब फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली 5-3-2 ही रहेगी, बट कौन से प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं. आई थिंक पोर्टो गेम के बाद एक चेंज होगा, बिकॉज यान ओब्लैक उनकी टीम में एक लीडर है एंड ही विल बी बैक इन द साइड. पता नहीं वो 100% फिट होगा कि नहीं. एंड जहाँ तक बात 100% फिट रहने की है, रियल मैड्रिड में एदर मिलिताओ हैज़ बिन डीम्ड फिट फॉर दिस मैच. ऑल्दो आई पर्सनली वुड नॉट वांट कि एदर मिलिताओ ये मैच स्टार्ट करे, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस विल बी द गेम फॉर एदर मिलिताओ, बिकॉज ये एक फिजिकली डिमांडिंग गेम होगा अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. एंड हम सब जानते हैं वो कितने फाउल्स करते हैं, ठीक है ना. पिछली बार हमें याद था वो लोग कैसे, मतलब 2-0 जब हम जीते थे उनके अगेंस्ट, तब कैसेमीरो ने कैसे पूरा मेंटालिटी चेंज कर दिया. एटलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स को डरा दिया उसने, टैकलिंग कर करके वगैरह. ऑल्दो मैड्रिड के पास मेजॉरिटी प्लेयर्स फिट है, ठीक है, तो दैट वोंट बी दैट बिग ऑफ एन इशू. हमारे पास रूडिगर अवेलेबल है, जो कि मेरे ख्याल से मैच स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ गेम वेयर रूडिगर इज अ मस्ट. हिज बॉल प्रोग्रेशन, हिज बॉल पासिंग, बॉल कैरिंग एबिलिटीज विल बी अ मस्ट अगेंस्ट अ टीम लाइक एटलेटिको मैड्रिड, जो कि ऑब्वियसली लो ब्लॉक करेगी एंड मैड्रिड शायद से हाई लाइन में जा सकती है इनके सामने, बिकॉज ऑब्वियसली वी डू प्ले काउंटर अटैक, सॉरी टैक्टिकल अडेप्टेबल फुटबॉल, जो कार्लो एंचेलोटी की मेथोडोलॉजी है. मेरे ख्याल से मैड्रिड की लाइनअप कुछ ऐसी रहेगी. थिबो कुर्तुआ इन गोल विद फर्लैंड मेंडी एंड डैनी कार्वाहाल एज आवर फुल बैक्स रिस्पेक्टिव पोजीशंस, लेफ्ट बैक, राइट बैक. सेंटर बैक्स की यहाँ बात हुई, प्रेडिक्शन में तो ये कहा जा रहा है मार्सा से, दियो रियाज से, कि एदर मिलिताओ विल बी विद डेविड आलाबा, बट आई वुड वांट टू सी रूडिगर आलाबा पार्टनरशिप, या फिर रूडिगर नाचो, या फिर जो भी पॉसिबिलिटी है. आई डोंट वांट टू सी मिलिताओ जस्ट येट, बिकॉज ये एक फिजिकली डिमांडिंग गेम होगा एंड मसल ओवरलोड होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, ठीक है ना. तो आई वुड रादर कीप मिलिताओ सेफ एंड कीप हिम फिट आगे जाके. मिडफील्ड हमारी होगी कुछ ऐसे, टोनी क्रूज विल बी बैक इन द लाइनअप अलोंगसाइड चुआमेनी एंड लूका मॉड्रिच. चुआमेनी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड, एक डबल पिवट भी आपको देखने को मिल सकता है इन ऑर्डर टू मैच देयर मिडफील्ड 3, जो कि काफ़ी लो ब्लॉक फॉर्म करती है. मेरे ख्याल से दिस विल बी अ गेम जहाँ पे टोनी क्रूज आपको डेफिनेटली स्टार्ट करते हुए देखना चाहिए, बिकॉज एक लॉन्ग बॉल या फिर एक बिटवीन द लाइन पास चाहिए होता है टोनी क्रूज का, ताकि मैड्रिड इक्वलाइज कर जाए या गोल मार जाए. मेरे ख्याल से रिसेंटली कोई मैचेस में ये हुआ भी था. खैर, हमारी फ्रंट थी तो ऑब्वियस है थोड़ी सी, विनीसियस जूनियर एट लेफ्ट विंग, रोड्रिगो एट स्ट्राइकर एंड राइट विंग पे हमारे पास होंगे फेडरिको वैल्वर्डे. मेरे ख्याल से आप शायद से एक मिडफील्ड 4 के लिए भी जा सकते हो, बिकॉज दैट विल बी बेटर. मेरे ख्याल से रोड्रिगो नीड्स अ स्ट्राइकर टू प्ले विद हिम राइट नाउ. विनीसियस इज नॉट अ स्ट्राइकर, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट अटैकिंग ऑप्शन वी हैव राइट नाउ, एंड हमें शायद से उनको खिलाना चाहिए. ऑल्दो ये तो बस मैं एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास मिडफील्ड में क्वालिटी ऑप्शन हैं. आप क्रूज की जगह कामाविंगा को उठा के लेके आ सकते हो, मॉड्रिच की जगह सबायोस को लेके आ सकते हो लेट इन द गेम. सो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो मैड्रिड कर सकती है इन दिस गेम, बिकॉज वी हैव मेजॉरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स फिट. बट मेरे ख्याल से एक 4-3-3 होगा. कार्लो एंचेलोटी वोंट मेक मच चेंजेस इन द टैक्टिक्स. जैसा हमने लाइप्जिग के सामने खेला था, मेरे ख्याल से एक सिमिलर गेम होगा. मैड्रिड पोजीशन डोमिनेट करेगी, ऑल्दो मैड्रिड को ब्रेक थ्रू जल्दी फर्स्ट हाफ में नहीं मिलने वाला है. मैड्रिड फर्स्ट हाफ में पोजीशन रखना चाहेगी एंड आपको एक डिफेंस में ना एक चेंज दिखेगा आपको. डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स एटलेटिको मैड्रिड विल कमिट अप फ्रंट, उस हिसाब से मैड्रिड अपनी ब्लैक लाइन को शेप करेगी. कॉम्पैक्ट रह सकती है या वाइड हो सकती है. एंड हमने एक बहुत अच्छी तरीके से देखा था रूडिगर और नाचो के बीच में क्या स्पेस थी, एंड मैड्रिड जैसे जैसे वाइड जा रही थी हमें दिख रहा था अगेंस्ट लाइप्जिग. तो ऐसा कुछ सिमिलर एस्पेक्ट आपको देखने को मिल सकता है. जब जॉव फिलिक्स और ग्रियजमैन आगे कमिट किए रहेंगे तो शायद से मैड्रिड वाइड जाएगी, बट जब कोरिया भी इनके साथ होगा एंड शायद से प्रॉब्ली यानिक करासो के बारे में तो पता ही नहीं भाई वो कहाँ पर पड़ा है. अगर और बॉडीज एटलेटिको आगे जाके प्रेस करने के टाइम पे कमिट कर सकती है, तो मैड्रिड शायद से कॉम्पैक्ट जाएगी वहाँ पे अलोंगसाइड चुआमेनी कवरिंग देम ऑब्वियसली.
Now it totally depends कि एटलेटिको की क्या स्थिति रहती है, how they decide to play, because we all know how offensive they are in their mentality and how good of a pressing team they are. Not the best pressing team ever, but कभी कभार जब लोग गेम हार रहे होते हैं उनकी प्रेसिंग देखनी चाहिए, काफ़ी रिगरस होती है, एंड दे प्ले ऑन मेंटालिटी, ठीक है ना. दैट इज समथिंग विच रियल मैड्रिड ऑल्सो डू. थोड़ा सा सिमिलर है, दे ट्राई टू हर्ट देयर ऑपोजिशन मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो, वेर एज वी डू इट मेंटली बाय स्कोरिंग गोल्स. So that is also something which is there. Anyways, with this I'd like to end the video. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. और ट्विटर स्पेस पे ज्वाइन इन करना 5 बजे बिल्कुल भी मत बोलना, एंड वॉच अलॉन्ग पे 11:30 आप लोग आ जाना. आपकी कमेंट्स हम पढ़ेंगे. विद दिस हाला Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. Su